हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। दोस्तों, यह एडुट इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट 10 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट 11 को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे प्ले लिस्ट से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमन्नार समिति, यह नहीं है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई एवं धार्मिक आधार पे। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन सन 1978 ईस्वी में। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय विधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षों तक। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 में। प्रश्न नंबर 7, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस, यह राज्य सूची का विषय है, न कि संघ सूची का विषय है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइक स्ट्रॉपटन। प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय के काल में। प्रश्न नंबर 11, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, एक तरफ संस्था दिया गया और दूसरा तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, उसका मिलान करना। ठीक है, तो देखिए, पहला दिया गया है डिप्रेसेड क्लास मिशन सोसाइटी, इसके संस्थापक थे VR सिंधे। ठीक है, दूसरा दिया गया है ऑल इंडिया डिप्रेसेड क्लास, इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। तीसरा दिया गया है सी नंबर में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस, इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चौथा दिया गया है सत्य शोधक समाज, इसका हो जाएगा ज्योतिबा बाई फूले। ठीक है, आप मिला लेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस रेले। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत में। प्रश्न नंबर 15 मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्जेंट ह्यूडसन को। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षचरित्र ने नहीं की थी? तो उत्तर हो जाएगा कि प्रश्न है कि निम्न में किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हर्षचरित्र की रचनाकार हर्ष नहीं थे बल्कि वानभट्ट थे। इसमें हर्ष के जीवन के बारे में लिखा गया है। बाकी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये सभी के रचनाकार हर्ष थे। ठीक है, लेकिन हर्षचरित्र के रचनाकार वानभट्ट थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुबुक्तगीन था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 19 मजरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के पहले। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यज्ञश्री सातकर्णी के। प्रश्न नंबर 21 एक तरफ सूची, एक तरफ खनन दिया गया और दूसरा तरफ खनिज संपदा दिया गया। ठीक है, उसे सुमिलित करना। ठीक है, तो देखिए एक तरफ यह काला हांडी ये बॉक्साइट खनिज संपदा के लिए विख्यात है। ठीक है, जावर यह जस्ता और सीसा के लिए विख्यात है और कोलार यह सोना के लिए विख्यात है और मुसाबनी यह तांबा के लिए विख्यात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर देख लेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारगैसो सागर में। प्रश्न नंबर 24 किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कायांत्रिक चट्टान में। प्रश्न नंबर 25 काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम में। यहाँ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जायरे नदी को ही कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27 कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी यह कश्मीर घाटी में बहती है। झेलम का अन्य नाम हो गया आपको क्या? तो हाइडे स्पीच के नाम से भी झेलम को जानते हैं। हाइडे स्पीच के युद्ध जो हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच इसी झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, इसकी एक और नाम है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि झेलम का हाइडे स्पीच के अलावा एक और क्या नाम है। ठीक है, रावी का प्रूसनी कहते हैं। ठीक है, और व्यास का क्या कहते हैं? विपाशा कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पनामा नहर जोड़ती है। प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर
30 को देखते हैं, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य जे चिलैया समिति के द्वारा। प्रश्न नंबर 31, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वित ग्रामीण विकास योजना पे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, आइए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सन 1976 ईस्वी में। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती निवेश दर। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसमान लागत विधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 ईस्वी में। हमारे भारत के लौह पुरुष का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में 1% 7.84% है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला भारत का पहला देश बना शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बना विश्व का। कौन बना? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क के यूनिक नंबर किसके कितने अंक हैं? हॉलमार्क यूनिक नंबर में जिसमें कहा गया है कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अंक होते हैं। यह सोने की शुद्धता को बताता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां स्थान था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर
विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया। प्रश्न नंबर 44, बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,12,899 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 45, टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान को। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह कर्नाटक के लेखक थे, इनका संबंध लेखक थे। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीका चीतों को लाए जाने की योजना बनाई है? केंद्र सरकार द्वारा कूनो नेशनल पार्क में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की घोषणा बनाई गई है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2030 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक कथक अली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के गोपाल कृष्णा। ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के गोपाल कृष्णन। प्रश्न नंबर 50, मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2024 तक। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडला ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। प्रश्न नंबर 53, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्सन रोग में। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड को उष्मा तरंग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 55, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा की कमी के कारण लिटिल लीफ रोग नींबू में होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आद्वित गति कहलाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है, क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 58, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशयी रस लार। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के पृथ्वी के केंद्र में। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, सिनैप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? सिनैप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगोट-3 व्यवस्था में होता है। प्रश्न नंबर 61, डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलेक जेफरीस। ये डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर
62। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2CO3। प्रश्न नंबर 63। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर आंसर नंबर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 अणु होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 65। कपूर और अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कपूर और अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ऊर्ध्वाधर पातन से गुजरते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम को। और सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है, किरासन तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को। प्रश्न नंबर 67। पूर्ण जनन की शक्ति पावर ऑफ रीजेनरेशन सबसे कम होता है किसमें होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क की कोशिकाओं का पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत कम होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 68। पौधों में ऑक्सीन हार्मोन की भूमिका होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका विभाजन और कोशिका को बढ़ाने में यानी बढ़ाव में। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बन जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। ठीक है। प्रश्न नंबर 70। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 71। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग पदार्थ है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूखा बुझा चूना और क्लोरीन। ठीक है। प्रश्न नंबर 72। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हस्तांतरण होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी दोनों। ठीक है। प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अवरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अवरूप नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन यह कार्बन का अवरूप नहीं है। प्रश्न नंबर 74। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिरोध के बराबर। प्रश्न नंबर 75। कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। दोस्तों यहाँ पे आपके जीके जीएस के 75 प्रश्न हमने कंप्लीट किया। इसमें 50 प्रश्न आपके जीएस से थे, जीके थे, और 25 प्रश्न आपके साइंस के थे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप जाएंगे। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।